एक आदमी का बुढ़िया कोमा में चली गई। बुढ़िया मरी नहीं थी, कोमा जानते हैं ना भाई, कोमा जानते हैं ना। कोमा में चली गई, बुढ़वा समझल की बुढ़िया मर ले, पूरे हल्ला कर दिया बस्ती में, बुढ़िया मर ले, बुढ़िया मर ले। सब आदमी जमा हो गया, सब आदमी जमा हो गया। कोई बांस कब्र खोदने चला गया, कोई बांस बत्ती बना रहा, कोई कफन लेने चला गया, जल्दी जल्दी आया, गुसल दिया, कफन पहना, जनाजा पढ़ा। देखिए दिन डूब गया, अंधेरा हो गया। सब जनाजा उठाया, लेके कब्रिस्तान जाने लगा। और गली जो है ना छोटी गली थी, अब वो जनाजा लेकर जा रहा था, अंधेरा था, बिजली का खंभा में जनाजा टकराया, टकराना था, बुढ़िया उठ के बैठ गए। बोले वाह ये आदमी जी गिनना चाहिए। किसी तरह से लोग वही, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग बुढ़िया को घर लेके आए। कुछ महीनों के बाद हकीकत वो बुढ़िया मर गई, हकीकत वो बुढ़िया मर गई। तो बुढ़वा बोली भाई देखो रात हुए मत दिया, रात हुए मत दिया, दिने दिन काम करा, जल्दी कब्र बना, जल्दी गुसल उसल दे के जनाजा पढ़ के। और जनाजा जब उठा, भाई जनाजा में जब आदमी जाता है तो कलमा दुरूद ना पढ़ता है भाई, कलमा दुरूद पढ़ता है, सब कलमा दुरूद पढ़ी। अब बुढ़वा आगू आगू झीली, वो खाली बोली खंभा बचा गए, खंभा बचा गए, खंभा बचा गए, खंभा बचा के चला। फिर बुढ़िया ने कहीं उठी को बैठी जाएगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ बाप का कद्र करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उसको कुर्बान जाइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी ये वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफर में थे, और सफर करते करते थक गए, सफर करते करते थक गए। ए बाबू ए इधर देख, उधर नहीं, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना। मूसा अलैहिस्सलाम थक गए, चला नहीं जा रहा, बैठ गए। कहा कि मौला अब इन पहाड़ों पे चला नहीं जाता, कोई सवारी का इंतजाम कर दे। अब वो जमाना तो था नहीं, मोटरसाइकिल का जमाना, बस का जमाना, ट्रेन का जमाना, हवाई जहाज का जमाना, वो जमाना तो था नहीं। साइकिल का भी जमाना नहीं था, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, यही सब सवारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जाए, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये कुछ कदम और आगे बढ़ो, मेरा एक बंदा है, मेरा एक बंदा है, उनसे बोल, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, कुछ कदम आगे बढ़े, देखे एक नौजवान अल्लाह का जिक्र में मशगूल है, तस्बीह पढ़ रहा है। वो सलाम किया, नौजवान ने सलाम किया, बैठा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, भाई यहाँ तो कोई ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना ऊंट है, यहाँ तो कुछ सवारी नहीं है। फिर ये नौजवान मेरा सवारी का इंतजाम कैसे करेगा, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा। अरे होता तब ना इंतजाम करेगा। हाँ भाई हाथी है, दे देगा, घोड़ा बंधा हुआ है, हम उस घोड़े पे बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, ऊंट है, हम उस ऊंट पे चले जाएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबू मुझे फला जगह जाना है, मैं थक गया हूँ, क्या सवारी का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, वो नौजवान ने कहा कि हजरत एकदम इंतजाम हो जाएगा, आप बैठे, मैं सवारी का इंतजाम करता हूँ। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है सबकी माँ। नौजवान ने कहा कि हजरत रुक जाइए, मैं सवारी का इंतजाम करता हूँ और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है कि भाई ये नौजवान सवारी लाएगा कहाँ से, यहाँ तो ना ऊंट है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना खच्चर है, कुछ तो है ही नहीं है। ए नौजवान खड़ा हुआ, वो देखा आसमान पे एक बादल का टुकड़ा है, बादल का टुकड़ा है। ये नौजवान शहादत की उंगली उठाता है और कहता है, ए बादल का टुकड़ा जमीन पे आके लग जा। ए बादल का टुकड़ा, बोलिए बोलिए बोलिए, जमीन पे आके लग जा।
और कुर्बान जाओ, इस नौजवान का इतना बोलना था, इतना कहना था, वो बादल का टुकड़ा धीरे 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 आकर जमीन पे लग गया। ये नौजवान कहता कि हजरत इस पर आप सवार हो जाइए, जहां जाना है ये आपको पहुंचा देगा। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल के टुकड़े पर सवार हो गए। ओ बादल का टुकड़ा उड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहता कि मौला ये बात समझ में नहीं आई, ये नौजवान आखिर कौन सा अमल करता है कि जिसके हुक्म पर बादल का टुकड़ा जमीन पर तूने लगा दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, इन्होंने तो सिर्फ बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैंने जमीन पर लगा दिया। कसम है मेरे जलाल की, अगर इस वक्त ये आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे जमीन पे लगा देता। मूसा जानते हो, ये नौजवान वो नौजवान है, ये नौजवान वो नौजवान है, मां की खिदमत करने वाला बेटा है। सबसे पहले अपने मां को खिलाता, फिर अपने बच्चों को खाना खिलाता। जब तक अपनी मां को सुला नहीं देता है या अपने बिस्तर पे नहीं जाता। इसकी मां की दुआओं की वजह से मैंने इनकी दुआओं में वो असर पैदा कर दिया है कि ये जो भी दुआ करता है मैं उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेता हूं। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। अब इससे नहीं समझना चाहिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर होकर बादल के टुकड़े को जमीन पर नहीं, पैगंबर का मकाम आला है, बड़ा ऊंचा मकाम है, पैगंबर के मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी मां की कदर करो, बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लेकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में, जमीन का, आसमान के मखलूकात की, जमीन के मखलूकात की, कि जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई। लानत है उसके ऊपर, अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है, तमाम मलाइका की लानत है, जमीन में बसने वाले तमाम मखलूकात की लानत उस औलाद के ऊपर में है जो औलाद अपने माँ बाप के दिल को रुठाता हो, दिल को दुखाता हो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता हो। तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह कभी तौफीक दे, माँ का पाँव दबा देना, माँ का पाँव दबा देना, हाथ दबा देना, सर दबा देना, गल्लो दबा देना। गल्ला नहीं मरी थी। अल्लाह तौफीक दे तो बाप के सरों पे तेल लगा देना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की उंगलियों को फुटा देना, चटका देना, बाप के पैरों को दबा देना। बाप से कहना कि अब्बा आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, माँ से कहना कि माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिएगा। इसलिए कि बाप का हाथ जब उठ जाएगा ना दुआ के लिए, तो कसम खुदा कि मेरे बच्चों, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं उस दुआ को रोक सके। अरे मुझसे दुआ कराने की क्या जरूरत है भाई, ताज्जुब वाली बात है। नौजवान होकर कहता हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। अबे बाप से बोलना, अरे नादान बाप से बोलना, मां से बोल, वो दुआ करेगी, उसकी दुआ पहले कबूल होगी, हमारी होगी कि नहीं होगी? मेरी होगी तो बाद में होगी, पहले तेरी माँ की दुआ कबूल होगी, पहले तेरी बाप की दुआ को अल्लाह कबूल करेगा। बाप को बोलना दुआ करने के लिए, माँ को बोलना दुआ करने के लिए। तेरी माँ दुआ कर देगी, बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इसलिए नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, बहुत सारे भाई हमारे होंगे, माँ बाप के एहसान बेशुमार है औलाद के ऊपर में। बताया गया कि औलाद पूरी जिंदगी, क्या पूरी उम्र गुजार दे अपने माँ बाप की खिदमत में, माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकता है। हक तो छोड़िए ना, ओ कुर्बान जाओ, माँ का वो दूध का एक कतरा, माँ का वो दूध का एक कतरा का हक अदा नहीं कर सकता जो माँ ने पहली मर्तबा तेरे हल्क में उतारी थी। जब बच्चा पैदा हुआ था, माँ जब दूध पिलाई तो पहला ठोप जो दूध का बच्चे के हल्क में माँ ने उतारी है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहो, अपने कंधे में उठाकर पूरी दुनिया का सैर कराते रहो, वो ये कतरा दूध का तुम हक अदा नहीं कर सकते। अब इससे आगे और क्या बाप आपको बता, उस ये कतरा का हक अदा नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी लगा।
तो माँ बाप को तो मकाम बड़ा आला है। अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर इरशाद फरमाया, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह ने दूसरा जो हुक्म दिया है वो हुक्म दिया है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग होंगे, आओ इंशाअल्लाह, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वो माँ चली गई, बाप चला गया, तो भाई नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? सदक़े। हाँ, वो औलाद जो माँ मर गई, बाप मर गया, वो नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, रोज़ा रखेगा, सदका करेगा, ज़कात देगा, तो अल्लाह इसका सवाब उसके माँ बाप को कब्र में देता रहेगा।